उन दोनों देशों के बीच में लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्हें रॉकेट्स एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों देशों के बीच जो आज ये देश एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, मैं जय बिश्नोई, आपका दोस्त, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हल्दीराम ने 100 रुपये से शुरू कर 7,000 करोड़ तक के अपने सफ़र को पूरा किया। लेकिन आज का मुद्दा कुछ हटके है। आज हम बात करेंगे कि कैसे दो देश जो कभी एक ही भूखंड का हिस्सा हुआ करते थे, वो आज उन दोनों देशों के बीच में लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्हें रॉकेट्स एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कई दिनों से मीडिया में चर्चित इजराइल वर्सेस फ़लिस्तीन के विषय की। आखिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों देशों के बीच जो आज ये देश एक दूसरे के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से इस मसले की शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डालते हैं इजराइल की भौगोलिक स्थिति पर। आप इस मैप में देख रहे होंगे कि एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ इजराइल और फ़लिस्तीन छोटे छोटे भूखंडों में बटा हुआ है। और इसी नक्शे पर आपको एक भूभाग नज़र आया होगा जिसका नाम है जेरूशलम। दोस्तों, कुछ कानूनी कारणों के कारण शेख जराह, जो कि पूर्वी जेरूशलम का पड़ोसी है, उसमें से कुछ फ़लस्तीनी परिवारों को घर छोड़कर जाने के ऑर्डर दिए गए, जिसके चलते फ़लस्तीनी लोगों ने इस फैसले को गैरकानूनी व गलत ठहराते हुए प्रोटेस्ट चालू कर दिया। और यरूशलेम में 3 बहुसंख्यक धर्म हैं। पहला जूस 61%, मुस्लिम्स 36% और क्रिश्चियंस, जिनकी आबादी है कुल 2%। तो जब फ़लस्तीनियों ने प्रोटेस्ट चालू किया तो उनका विरोध करने के लिए बहुसंख्यक धर्म जूस लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और उनके खिलाफ रैली निकाली और इसका नारा था डेथ टू अरब। इस रैली के चलते मुस्लिम दलों के लोगों को भड़काने का काम किया इजरायली पॉलिटिशियंस ने। अब जेरूशलम ने एक नए मोड़ की ओर रुख कर लिया है। ज्यूस और मुस्लिम यानी फ़लस्तीनी एक दूसरे का विरोध करने लगे। इसी बीच 7 मई को इजरायलियन पुलिस ने विद्रोह कर रहे फ़लस्तीनियों पर नियंत्रण पाने के लिए उन पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। फिर 10 मई को इजरायलियन पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद, जो कि मुस्लिमों के 3 सबसे पवित्र स्थानों मक्का, मदीना और अल अक्सा मस्जिद उनमें से एक मानी जाती है, उस पर इजरायलियन पुलिस ने दावा बोला और फ़लस्तीनी लोगों पर रबर बुलेट्स और स्टन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। और कारण ये बताया गया कि कुछ फ़लस्तीनी मस्जिद में पत्थरों का जमाव करके बैठे थे और उन ज्यूस लोगों को जो रैली निकाल रहे थे उन पर पथराव करने की साजिश रच रहे थे। अब आपको बताऊं मैं कि फ़लस्तीनी लोगों को अपने पास हथियार, किसी भी प्रकार का कोई हथियार रखने की इजाज़त नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पत्थर, डंडे, लाठी, यही सब रख सकते हैं। अब इस चीज़ के पीछे हकीकत क्या है ये तो पता नहीं, क्योंकि कुछ इजरायलियन पॉलिटिशियंस और सिविलियंस फ़लस्तीनियों को हमेशा के लिए वहाँ से खदेड़ देना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये इजरायलियंस की कोई साजिश हो कि अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया जाए। अभी ये मामला अपने चरम पर ही था कि हमास ने इजराइल को अल अक्सा घटना के लिए धमकी दी। जी हाँ, हमास, जिसे कई देश सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं तो कई देश उसे टेररिस्ट ग्रुप का नाम देते हैं। हमास ने अपना कब्जा गाज़ा स्ट्रिप नामक जगह पर कर रखा है, जो आपको इस मैप में दिख भी रहा होगा। गाज़ा पूरी तरीके से फ़लस्तीनी लोगों का क्षेत्र है, किंतु आतंकवादियों द्वारा संचालित। और गाज़ा और इजराइल एक दूसरे पर बेखौफ मिसाइल, धड़ल्ले से मिसाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इजराइल के पास एंटी रॉकेट सिस्टम है और गाज़ा में आतंकवादियों को अपने लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो गाज़ा ने इजराइल को धमकी देने के तुरंत बाद 11-12 मई को इजराइल पर लगभग 1600 मिसाइल्स डाली गई, पर इजराइल को उनसे खास कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के पास एंटी मिसाइल सिस्टम है जो तुरंत ही उनके द्वारा दागी गई रॉकेट्स को मार गिराया। लेकिन जवाबदेही में इजराइल ने गाज़ा पर एयर स्ट्राइक की, जो 130 से भी ज़्यादा थी, जिसमें 20 फ़लस्तीनी और 9 बच्चे शामिल थे, तो उसमें उनकी डेथ हो गई। और अभी हाल ही में सोमवार को इजराइल ने हमास में स्थित गाज़ा टनल पर हमला किया, जो
हमास के आतंकवादियों का ठिकाना माना जाता है, तो उसमें एक 15 किलोमीटर लंबी टनल पर इजरायलियन एयरफोर्स ने हमला किया और उनके शीर्ष कमांडर हुसाम अबू हबीद को मार गिराया। इस हमले में फ़लिस्तीन के 59 बच्चे और 35 महिलाओं समेत 201 फ़लिस्तीनियों की मौत हुई और अब तक कुल 8 इजरायलियंस की मौत हुई है। बता देंगे आपको कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद है, लेकिन फिर भी मिसाइल्स लॉन्चर व आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बजाय बेकसूर लोगों पर बमबारी करना किस हद तक ठीक है। अब बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात आए तो इंडिया किसका साथ देगा। तो दोस्तों, इंडिया के लिए ये दोनों देश ही बराबर, और इंडिया के लिए दोनों देश बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि इजराइल से इंडिया को हथियार मिलते हैं, इजराइल इंडिया को हथियार सप्लाई करता है, और फ़लिस्तीन जिसके कर्ता धर्ता अरब देश वाले हैं, तो अरब देश से आता है हमारे पास पेट्रोल। अगर हम किसी एक की तरफदारी करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, तो हमें बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ का। तो ऐसे मामलों में इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना किसी की तरफदारी करता ना कुछ और। ऐसे मामलों में इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।